बाल सफ़ेद हो गए, नमक वाले हाथ लगाए होंगे। बाल सफ़ेद हो गए, केमिकल ट्रीटमेंट किया होगा। बाल सफ़ेद हो गए, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। बाल सफ़ेद हो गए, अरे उनकी फैमिली में ही चला आ रहा है। भाई आपका क्या रीज़न है बाल सफ़ेद होने का? जो भी रीज़न है, आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको इतनी सारी बातें समझ में आने वाली है ना कि आप बोलेंगे कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। बट इट्स ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ध्यानपूर्वक देखिए एंड आई एम 100% श्योर, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आज यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाने वाला है। कुछ ना कुछ आपके लिए किसी न किसी फ्रैगमेंट में है। और जब आपको आपका वाला वो मैजिक मिल जाए ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि प्रेरणा, दिस वाज न्यू फॉर अस और हमें काफ़ी मज़ा आया। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आई रियली होप यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले भी आ चुके हैं तो पता ही होगा कि मैजिक होने वाला है, इसलिए जल्दी से लाइक कर लीजिए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए जिनको प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल, बालों में चांदी, बालों का जो पिगमेंट है वो कम होता जा रहा है, बाल धीरे धीरे रेडिश, ऑरेंजिश, ग्रेइश, वॉट नॉट क्या क्या कलर्स ले रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हेन वी से प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, दैट मीन्स एक ऐसी उम्र जिस पर आपको सफ़ेद बाल होने ही थे, उससे पहले ही आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटरी। अगर आपके परिवार में ममा, पापा, दादी, दादा किसी को भी एक सर्टेन एज पर आकर बाल सफ़ेद होने लगे थे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके साथ भी ये हो। आप इसके लिए ये वाला ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं। जाकर वीडियो देखिए, इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये कितना कमाल का ऑयल है। पूरी शिद्दत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से समझकर इस ऑयल को प्रिपेयर कीजिए और अप्लाई कीजिए एज अ रेमेडियल एक्शन एंड यू विल बी सरप्राइज। क्योंकि लोगों ने यहाँ टेस्टिमनी लिखी हुई है कि उनका जो हेरिडिटरी प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर चल रहा था उसका रेट बहुत कम हो गया, इनफैक्ट स्टैग्नेंट हो गया है और कब से उनके बाल जितने सफ़ेद थे उतने ही हैं, आगे नहीं बढ़े। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे रेमेडियल एक्शंस के लिए मुझे शिकायत आती है कि इसमें लंप्स बन रहे हैं, छानने के बावजूद इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। क्या ये सही है, क्या नहीं है? इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो ऑयल मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ इसको आपको कैसे फॉलो करना है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस अमेजिंग इन्फ्यूजन ऑयल, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है बेस ऑयल। अगर आप इस वीडियो को सर्दियों में देख रहे हैं तो सेसेमे ऑयल यानी कि तिल का तेल लेना काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन सर्दियों के अलावा आप जिस भी सीज़न में इसको देख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही लाइट वेट फ्रूट बेस्ड ऑयल लें। इसीलिए कोकोनट ऑयल से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर तेल यहाँ आपको चाहिए। आप चाहें तो कम ज़्यादा रेशो कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इसमें अब आपको इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पहले ही सारे पाउडर्स मिक्स कर लीजिए और फिर डबल बॉयलर मेथड में रख लीजिए, या फिर आप डबल बॉयलर मेथड को अच्छे से सेटअप करके इसमें कांच का या स्टील का बोल रख लीजिए और उसमें फिर सारी इन्फ्यूजन स्टार्ट कीजिए। आई लीव इट कम्प्लीटली अप टू यू, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। तो इस ऑयल में आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है इंडिगो पाउडर या हेना, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। दोनों ही पिगमेंट हैं, दोनों ही नेचुरल हैं, दोनों ही आपके बालों को वो जो कार्ट्रिज खत्म होती जा रही है ना कलर की, बस उसको रिफिल कर सकता है एंड दैट टू इन अ वेरी जेंटल वे। इंडिगो पाउडर बहुत ही ड्राई होता है, हमसे नहीं लग पाता है दिस दैट। आप इंडिगो का बेस्ट ऑफ द यूज़ यहाँ कर सकते हैं, दैट टू वेरी जेंटली। हम धीरे धीरे इसमें इन्फ्यूजन कर रहे हैं। इट्स नॉट अ वेरी हार्श ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो डायरेक्टली ऑन योर स्कैल्प। हम ऑयल में मिक्स करके लगा रहे हैं एंड दैट टू वेरी जेंटली। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बड़े चम्मच आप यहाँ इंडिगो पाउडर लेंगे। नंबर 2 आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच ही आंवला पाउडर। डू आई नीड टू टेल यू एनीथिंग कि आंवला से ज़्यादा खतरनाक जो पिगमेंट है वो किसी चीज़ में नहीं है। आंवला पाउडर को सिंपल पानी में मिक्स करके कभी सिर्फ हाथ से लगा कर देखिए क्या होता है। आपको एक कंप्लीट डार्कनेस हाथों में दिखेगी, आपका मतलब शेड चेंज हो जाएगा हाथों का या जहाँ भी आप लगा रहे हैं। इट इज़ दैट इंटेंस। और आंवला अगर आप रिपीटेडली यूज़ करते रहते हैं, लोगों ने अपने बाल न सिर्फ रिवर्स किए हैं बल्कि काले कर लिए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि हमारे बालों का रंग ऐसा नहीं था, लेकिन आंवला के कंटिन्यूस यूज़ से उनके बाल काले होने लग गए। तो अब आप ये समझिए कि कितना स्ट्रॉन्ग पोटेंट पिगमेंट भी है और रेमेडियल एक्शन भी है आपके फॉलिकल्स के लिए। सो इट मेक्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। तीसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर हमें लेना है वो है 2 से 3 बड़े चम्मच फेनुग्रीक पाउडर यानी कि मेथी दाना।
अब आप चाहें तो मेथी दाना को घर में ही अच्छे से ग्राइंड करके छान लीजिए और इस पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे इन्फ्यूजन ही कराना है। लेकिन अगर आप मार्केट बेस्ड मेथी दाना पाउडर लेके आते हैं जो कि बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से महीन पिसा होता है, तो इन्फ्यूजन काफ़ी फास्टर होता है, ईजियर होता है और छानने में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट हो जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको लेनी है, अच्छे से इनको मिक्स करना है। आप देखेंगे कि पाउडर जो है वो तेल में लम्प्स बना रहे हैं, जस्ट डोंट वरी, आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, ताकि एक एक लंप आराम से ब्रेक डाउन हो जाए और एक बहुत ही स्मूथ सा ऑयल ब्लेंड आपको मिल जाए। अब ये जो ब्लेंड आपके पास बनकर तैयार हुआ है, ये अभी लगाने योग्य नहीं है। नंबर 1, आप डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करके वो इन्फ्यूजन और फास्टर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऑयल में इन्फ्यूजन सिर्फ स्टार्ट होगा, आपको थोड़ा सा अभी भी वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे शख्स हैं जिनके यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, खिली खिली आती है, और आप थोड़े से विजिलेंट हैं, यानी कि धूप में रख के बाहर तेल को रख के छोड़ नहीं देंगे, याद रखेंगे कि शाम को वापस अंदर भी लेकर आना है, तो आप सन इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, यानी कि इसको किसी कंटेनर में रख के अच्छे से बंद करके और बाहर धूप में रख दीजिए। एंड व्हेन आई से बंद करके, आपको जो कैप है वो बंद नहीं करना है बॉटल का, ग्लास जार प्रेफरेबली, आपको एक कपड़े से अच्छे से बांध देना है और फिर लूजली कैप रख देना है, दैट्स सफिशिएंट। इससे ये होता है कि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट वट एवर इट इज़ वो आसानी से बाहर आ जाता है और इन्फ्यूजन ऑयल के अंदर बहुत कमाल का होता है। तो ये आप कर सकते हैं, या आप डबल बॉयलर मेथड 2 से 3 बार कर सकते हैं, रुक रुक के समय ले लेकर, और उसके पश्चात 2 से 3 हफ्ते में आपका ये तेल बनकर एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक सिंपल सा दिखने वाला ऑयल, जिसमें हमने मात्र 3 चीज़ें आपके कोकोनट ऑयल में इन्फ्यूज़ करी हैं, कैन मेक होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका इन्फ्यूजन बहुत खूबसूरत हो चुका है एंड द ऑयल इज़ रेडी, आप इसको एक कपड़े की मदद से छान लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे, सारा का सारा पाउडर कंटेंट अलग कर देंगे, और ये जो आपने ऑयल लिया है, दैट्स द मैजिक वी हैव बीन वर्किंग फॉर। इसके अंदर भी क्योंकि हमने फाइन पाउडर्स लिए थे, तो हल्का बहुत सेडिमेंटेशन हो सकता है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप उसको नीचे ही रहने दीजिए और आराम से ऊपर का ऑयल लेकर प्रॉपर एप्लीकेशन अपनी जड़ों में कीजिए। इस ऑयल को आप चाहें तो लेंस पे लगा सकते हैं, बट द बेस्ट ऑफ वे टू यूज़ दिस इज़ आप अपने फॉलिकल्स पे अच्छे से मसाज कीजिए। जो 4 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन, अगर आपने सन इन्फ्यूजन किया है तो 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने फॉलिकल्स पर मसाज करते हुए उनके अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए, एंड विद इन सम टाइम, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग यू कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 10 दिन में, 30 दिन में, आई एम जस्ट सेइंग कि 2 हफ्ते अगर आप इसको रिलीजियसली लाइक रेमेडी है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा बालों को कल धोना है, आज मैं अच्छे से चंपी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एंड कल हेड वॉश कर लेंगे। दैट वेज अगर लगाते रहते हैं, वैसे तो आयुर्वेदा में लिखा है कि ऑयल आपको, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हर दिन ऑयल चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ, डोंट बी आफ्टर मी, आयुर्वेद कहता है। आपके बिल्कुल जो मस्तिष्क जहाँ पर है ना, ये खोपड़ी, यहाँ पर डेली ऑयल लगना चाहिए। आपके नाक में आपको हमेशा ऑयल डालना चाहिए, एंड आपके पैरों के तलवे पर आपको हमेशा ऑयल लगाना चाहिए। ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऑयलिंग एवरी डे होनी चाहिए। विद द फास्ट फॉरवर्ड लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन ये फैक्ट अब आपके दिमाग में आ गया ना, अब आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कभी तो डाल लें, कभी तो कर लें, एटलीस्ट कभी तो बॉडी को वो तरावट दे, वो शांति दे, जिसकी वजह से वो बार बार आपको इंडिकेशन दे रही है, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। प्री मैच्योर ग्रे हेयर भी एक इंडिकेशन है दैट समथिंग इज़ नॉट सो हैप्पी इनसाइड। तो उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। हमें चीज़ों को नेचुरली लेना पड़ेगा। मैं खुद आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ कि आप ये ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो, बट मैं हमेशा एक एक बहुत ही कोर में चीज़ बोलती हूँ कि सही संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। और जो आज ये संतुलन नहीं बनाएंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत सिवियर चीज़ें आगे देखने मिल सकती हैं। आई एम जस्ट वार्निंग यू। इट इज़ रियली विद ऑल माई हार्ट आई वॉन्ट टू से दैट माई फैमिली इज़ वेरी स्मार्ट, और वो हमेशा समझेगी कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना कितना आवश्यक है। इट इज़ सो सैड टू सी कि बहुत सारे लोग कंप्लीटली प्रोडक्ट बेस्ड में हैं, विच सैडन्स मी अ लिटिल बिट। लेकिन आई रियली प्रे एंड होप कि सबको ये बात समझ में आएगी कि नेचुरल चीज़ें जितनी ताकतवर हैं
वो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में नेचुरल चीज़ें ही जीतेंगी. सो प्लीज़ बी थॉटफुल, बी वेरी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी, फॉर योर सेल्फ एज अ होल. ये बहुत 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 ज़्यादा चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए. मैं आशा करती हूँ मेरे पूरे परिवार को समझ में आया है कि क्या ही कमाल की चीज़ें हमने प्रिपेयर कर दी हैं और क्या मैजिक ये आपके लिए करता आया है, कर रहा है, आगे भी करेगा. एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ दीज ऑयल्स. All the very best, trying it out for yourself. जब results मिले, आपका experience, whatever you want to share with us, come back to this video and tell all of us. I'll be waiting for all of it. Lots of love. Take really good care of yourself.